पे बैठी है। इस देश नहीं, कोई भी महिला इस देश में empowered नहीं है। extremely empowered. कोई महिला empowered नहीं है। I have a huge issue with a lot of things. मुझे No woman is entitled to empower in this country because of her. I have a huge issue with politicians trying to assume certain very grave things about this issue and pretend कि उनको सब पता है महिलाओं के बारे में, उनसे ज्यादा कोई आक्रोशित नहीं है, उनसे ज्यादा किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। हम लोग सिर्फ प्रिविलेज है। किसी ने कहा कि मर्सिडीज में नहीं हम पैदा हुए, हमें बहुत झेला है, लेकिन हम एंटाइटल्ड हैं। भाई आज भी हम एंटाइटल्ड हैं और आज भी हम मार्जिनलाइज्ड हैं, और ये दोनों डाइकोटमीज एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। इस देश की नेत्रियां अगर ये चीज नहीं समझेंगी तो परहैप्स दे शुड गो बैक टू द प्रोफेशन वेयर दे वर इन, जहां वो सिर्फ एनरेज होकर के एक शो कर सकती थी और द थिंग्स वुड हैव एंडेड। आई टेल यू व्हाई। क्योंकि अगर राधिका जी कह रही है नॉट जस्ट बिकॉज शी इज फ्रॉम बीजेपी, वो किसी भी पार्टी में होती, अगर कोई महिला आकर के कह रही है मैं आपका केस लेकर के लड़ूंगी, आई डोंट नीड योर हेल्प। दूसरी तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि आपको पार्टी ज्वाइन करनी थी, तो वेयर इज एग्जैक्टली द कॉन्वर्सेशन अबाउट विमेन लीडरशिप गोइंग? Exactly. Your embrace comes from a very political prism, madam. That's the problem. आपका जो engagement I है would वो just say political prism से आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एआई का जमाना है और हमारी एआई होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई होस्ट सना। मेरे मन में भी एक सवाल है। मैं यहां बैठे स्पीकर से पूछना चाहती हूं कि बलात्कार की वारदातों में कमी क्यों नहीं आती है? वारदातों में कमी इसलिए नहीं आती है क्योंकि इस देश का हर नागरिक पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल होना उसका हक है, और इस देश का कोई स्त्री और कोई पुरुष उसका जेंडर डिस्कोर्स क्या होगा वो टेलीविजन चैनल में बैठ करके डिसाइड नहीं करेगा। अगर ये आजादी किसी महिला को इस देश में नहीं है, अगर ये आजादी किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा छीनी जाती है, तो महिलाओं को सिर्फ आवाज ही नहीं उठानी चाहिए, जनता के सामने पॉलिटिकली, इलेक्टोरली वोट जो ईवीएम होता है वहां पर सिर्फ एक वोट के माध्यम से उनका मुंह नोच लेना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरह की बात हो रही है, ये पार्टी वाइजर, उनका पार्टी का, इनकी पार्टी का, उसका पार्टी का, इससे ऊपर उठ के हमें ये बात करनी चाहिए कि हम कैसे उन जो सर ने उठाई थी कि जिस तरह की जो हमारी ओटीटी पे या इस तरह की जो फिल्म आती हैं या जिस तरह की पोर्नोग्राफी देखने को, उस पे कैसे बैन करेंगे, इस पे बात कीजिए ना। आप सोशल मीडिया पे चले जाते हो, सोशल मीडिया में तो बहुत सी चीजें हैं, अच्छी चीजें भी हैं, तो अच्छी चीज पे बैन करने की थोड़ी बात कर रहे हैं आप। आपको उस पे बैन करना है। समाजवादी पार्टी क्या आप समाजवादी चले? नहीं, हम नहीं जा रही हूँ मैं। तो यही है ना, मैं आप समाजवादी पे क्यों आ गए? नहीं ठीक है, समाजवादी ने बतौर एक राजनेता क्या आप लिखित में दे सकते हैं कि आपकी पार्टी या आपके पार्टी से संबंध कोई भी विचारधारा का व्यक्ति ये नहीं कहेगा पोर्नोग्राफी पे बैन होगा तो कि हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और हमारा फ्रीडम टू वॉच एनीथिंग डिस्टर्ब हो रहा है? आप कह दो ना, मैं मान जाऊंगी कि आप जो बात यहाँ कह रहे हो उसमें ऑनेस्टी है। जवाब दे रहा हूँ ना, यही हमने उन्हीं से तो यही सवाल कर रहा हूं मैं, क्या आप लेके आई इस तरह की चीजें? आप उनसे भी पूछ लीजिए ना। हम तो कह ही रहे, तो मैं ही कह रहा हूं जो आप मुझसे कह रहे हो, लेकिन आप उधर भी मुखर हो जाइए। मुखर नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि मैं होपलेस हूँ इस देश के सिस्टम से, और क्या बोलूं? मैं खुद ही कह रहा हूं, तो आप होपलेस सरकार से होइए ना, मुझसे क्यों हो रहे हैं? सरकार तो बीजेपी की है, थोड़ी कर लेंगे कि मुझे किससे होपलेस होना है, किससे नहीं। सरकार तय करेगी, मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं सरकार में नहीं हूँ। पॉलिटिशियंस कमाल की इस बात देश कर रहे के हैं, पुरुष सरकार से सवाल पूछ रहा है तो ये डिसाइड करना विपक्ष से चाहते हो रहा हैं कि है। महिलाएं फील क्या करें, महिलाएं बोले क्या, अरे हम तो महिलाओं को बीजेपी से किन पूछिए इश्यूज पे ना। मुखर होना है, किस इशू पे चुप रहना है। राजद का ऑफिशियल राजद पे चले गए आप, बोलूंगी क्योंकि मुझे रेप थ्रेट्स मिले हैं, बीजेपी से पूछिए, क्योंकि मुझे रेप बीजेपी थ्रेट्स से मिले क्यों नहीं हैं। पूछ रहे हैं? राजद के ऑफिशियल हैंडल से, समाजवादी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ताओं से जिनको ब्लू टिक मिला है ट्विटर पे, मुझे रेप की धमकियां दी गई हैं। ये सारे स्क्रीनशॉट्स पब्लिक डोमेन में है। आज तक विपक्ष का कोई नेता नहीं आके बोला कि आपका हो सकता है पॉलिटिकल प्रिज्म हो, पर आप एक महिला है, मैं आपके साथ खड़ी हूं। सवाल ये है, मैंने यही बात बोला है कि पार्टी में डिवाइड मत कीजिए, पार्टी में डिवाइड मत कीजिए। इन्होंने भी बोला बीजेपी वालों ने हमें ऐसा किया, राजनीति कर रहे हैं। सवाल पूछा गया, नहीं हो सकता है। रेप इसलिए होता है क्योंकि संरक्षण आरोपी को मिलता है। रेप इसलिए होता है क्योंकि इस देश के पुरुषों को लगता है कि आधी आबादी को आप दोयम दर्जा दे सकते हैं। रेप इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी लड़कियों को कहते हैं रात को घर से बाहर मत जाओ, अपने लड़कों को नहीं कहते हैं कि ठीक से लड़कियों को देखो। रेप इसलिए होता है क्योंकि लड़की को कम पढ़ाया जाएगा, लड़के को ज्यादा पढ़ाया जाएगा। रेप इसलिए होता है क्योंकि
हाथरस में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहता है रेप नहीं हुआ, सीबीआई ने बोला रेप हुआ। इसलिए रेप हो रहा है क्योंकि लोगों के मन में आतंक नहीं है, किसी भी राज्य का लोगों के मन में डर नहीं है कि हम एक औरत को गंदी नजर से देखेंगे तो हमें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अगर पॉलिटिकल संरक्षण नहीं मिलेगा, पॉलिटिकल संरक्षण नहीं मिलेगा तो समझ लो आधे से ज्यादा रुक जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री हो या नेता हो, सबको अपनी जबान पर लगाम लगाने की जरूरत है। और ये देश की महिलाएं स्पेसिफिकली, जब एक महिला मुख्यमंत्री होती है, चाहे वो ममता दीक्षित जी हो या स्वर्गीय शीला दीक्षित जी, जब दिल्ली में एक ममता बनर्जी जी हो, जब दिल्ली में एक जर्नलिस्ट के साथ ऐसी हत्या हुई थी, उसका रेप हुआ था, उसे गोली मार दी गई थी वसंत विहार में, आपको याद होगा, तो शीला दीक्षित जी ने कहा था कि वो आधी रात को वहां पे क्या कर रही है। जब एक महिला मुख्यमंत्री ऐसा कहेगी, और दूसरी महिला मुख्यमंत्री जो आज एक लौती महिला मुख्यमंत्री है पूरे देश में, वो ये कहेगी कि मैं अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हूँ, अपने ही खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हूँ। सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर पेरेंट्स मांगेंगे, पेरेंट्स मांग रहे थे कि सीबीआई जांच हो, अब वो पेरेंट्स का वक्तव्य आ गया है, क्यों नहीं सीबीआई जांच कराई गई। और वो जो आदमी, जो प्रिंसिपल की आपने बात करी थी, पहले उस पर बोला, एक मिनट, वो आपने नहीं करवाई, कोर्ट के ऑर्डर से हुई। हाँ, तो आपने नहीं कराई। लेट मी कंप्लीट, मैं आपके बीच में नहीं बोली, वो जो आदमी है प्रिंसिपल, उसके साथ क्या हुआ था, वो पहले भी पकड़ा गया था क्योंकि उसने कोई फ्रॉड किए थे और पैसों का कोई खेल था, तो उसको मुर्शिदाबाद भेजा गया था, फिर उसको लाके यहाँ प्रिंसिपल बनाया गया और कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी करी। एक मिनट, एक कोर्ट ने भी इस बात पर टिप्पणी करी। प्रॉब्लम यही है कि ये सिर्फ बंगाल पे बोल रही है। मैंने तो दिल्ली में भी बोला, मैंने बंगाल में बोला, मैंने यूपी में बोला, नर्स के साथ में क्या हुआ, बिल्कुल जघन्य, मैंने सारी की सारी चीज पश्चिम बंगाल पे कॉन्सेंट्रेट हो जा रही है। मैं कह रहा हूँ कि महिला समस्या का समाधान कैसे हो, इस पे चर्चा करनी है। अनुराग जी, मेरा विद्वान हम समाधान की बात करें। हाँ, समाधान की बात करें। पहले ये है कि बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है। जो आपने बोला, बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है, और दंड ऐसा मिले कि दोबारा कोई दुस्साहस न, बिल्कुल कास्ट्रेशन, एक महिला होने के नाते और मैं 30 ये दिन कहूंगी के कि अंदर हमारी सजा सुनाई जाए तो और सजा तबाही की ऐसी सजा होनी दी जाए। चाहिए सर, उस वो डर सजा होना को चाहिए। लाइव दिया जाए, दिखाया जाए कि इस तरीके के जघन्य अपराध करने पे ये सजा होगी। क्योंकि आज हम क्या देखते हैं, क्राइम 100 बार दिखाया जाता है, सजा एक बार भी नहीं दिखाई जाती। आज कुछ देशों में देखिए सजा सामने जब दिखाई जाती है, जब आप देखते हैं जिस ब्रूटलता से उस इंसान ने उसके साथ जो किया है, अगर वही व्यवहार उस क्रिमिनल के साथ किया जाए, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को कहा कि सभी राज्यों, हम भी कह सकते थे। आप सभी ने बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहस खत्म करने से पहले बारी है फोटो राउंड की। इसमें बारी बारी से आपको 2 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। आप सभी को उन तस्वीरों पर एक एक लाइन बोलकर क्लोजिंग कमेंट देना है। पहली तस्वीर, पेरिस से लौटे ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी। काश इन्हीं ओलंपिक खिलाड़ियों से पहले नरेंद्र मोदी जी उन लड़कियों से मिल लेते जो उनके घर से 500 मीटर की दूरी पर आंदोलन कर रही थी, संरक्षण आरोपी को मिल रहा था और लड़कियां सड़कों पर रौंदी जा रही थी, बूटों तले दबाई जा रही थी। काश उनसे भी मिलते। ये पिक्चर देखिए मुझे अच्छा लगता है, गौरवान्वित होता है देश। जय हिंद, अत्यंत उत्साहवर्धक। मैं बिहार से आती हूँ, मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से वेस्टर्न इंडिया की लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं खेलों में, उसी तरीके से बिहार और यूपी की भी लड़कियां सामने आए और ऐसा नज़ारा हमें भी देखने को मिले कि हमारी 2-3 बेटियां यहाँ प्रधानमंत्री जी के साथ, चाहे वो प्रधानमंत्री जो भी हो, मोदी जी हो या कोई और हो, वो जरूर खड़ी होकर के देश का गौरव बढ़ाएं। मैं हरियाणा की बेटी हूँ और मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि हरियाणा राज्य से सबसे अधिक खिलाड़ी किसी भी प्रतिस्पर्धा में हो, मेडल भी लेकर के आते हैं, देश का गौरव भी बढ़ाते हैं। और आज मैं यहाँ से जरूर सरकारों से कहूंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी और अन्य सरकारें, चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, कि जब उनके राज्य से खिलाड़ी जाते हैं कि उनको अधिक से अधिक सुविधाएं वहां तक पहुंचने के लिए दी जाएं, उनका बहुत प्रोत्साहन बढ़ाया जाए। आज ये बहुत अच्छी तस्वीर लग रही है क्योंकि इस लेवल पर आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धक किया है। तो हरियाणा राज्य को बहुत अधिक बधाई और देश के उन सभी खिलाड़ियों को बधाई जिन्होंने अपने मेहनत और उससे इस देश का गौरव से ऊंचा किया। मैं भारत की बेटी हूँ तो मैं गर्व महसूस करती हूँ, चाहे कोई किसी भी राज्य से आता हो, सब मेरे लिए बराबर है और वो सब हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और उनके लिए भी मैं गर्व महसूस करती हूँ जो वहां जाके लड़े। हार या जीत महत्व नहीं है, महत्व ये है कि वहां गए और अपने देश को रिप्रेजेंट किया और हमारे देश का गौरव बढ़ाया। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि हर चीज में कोई और टॉपिक लाके वहां पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो गौरव है उनका गौरव है, उनसे नहीं छीनना जाना चाहिए। जो हमारे खिलाड़ी वहां पे सिर्फ उस तक सीमित रखना चाहिए। हर चीज में राजनीति अच्छी नहीं होती। एंड आई एम प्राउड ऑफ एवरी
खिलाड़ी हमारा जो ओलंपिक्स में गया है, चाहे वो हारा हो या जीता हो। अच्छी लगती है तस्वीर, वाकई अच्छा लगता है कि देश के खिलाड़ी जीत के आए हैं। लेकिन ये तस्वीर जब वो तकलीफ में हो तब भी ऐसी तस्वीर अगर देखने को मिले तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये नहीं कि जीत के आए तो फोटो अच्छी हो गई और जब वो किसी तकलीफ में आवाज़ उठाएं, बेटियां या कोई भी, और उस समय मुंह मोड़ लिया जाए, वो ठीक नहीं है। ऐसा हमेशा सुख में और दुख में साथ खड़े रहें तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है। एक बात मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि आज हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, हमारा एम ये होना चाहिए कि आज एक महिला खिलाड़ी वहाँ पे खड़ी है और 5 पुरुष खिलाड़ी हैं। ऐसा भी दिन आए कि 3 पुरुष रहें, 3 महिला रहें। हमें अपने महिलाओं को सारे फैसिलिटीज़ दें, उन्हें इतना सेफ फील कराए कि उनका जो है पार्टिसिपेशन जो है इक्वल टू मेन रहे। फिर भी एक महिला खिलाड़ी सब पे भारी है 2 मेडल के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही है जी, बिल्कुल सही है। दूसरी तस्वीर 15 अगस्त को 5वीं पंक्ति में बैठे राहुल गांधी। मुझे तो नहीं लगता ये टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन ये छोटे मन की राजनीति करने वाले लोगों का प्रमाण है। इस पर मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। मुझे लगता है 5वीं क्या 50वीं में बैठा दीजिए, वो राहुल गांधी ही रहेंगे। रिलक्टेंट पॉलिटिशियन। कद्दावर नेता कहीं भी बैठे उनका कद छुप नहीं सकता है। ये तो एक नॉन इशू है कि हम किस रो में बैठे, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन की एक गरिमा है, उसकी गरिमा के अनुरूप उसको स्थान मिलना ही चाहिए। ये राहुल गांधी जी का बड़कपन है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बिल्कुल आराम से पीछे ही बैठ गए। और ये छोटापन है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि उन्हें, क्योंकि उनके एक प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें सामने बैठाना चाहिए था, भले ही वो पीछे बैठ गए। जब आपने देखा तो आपको उन्हें सामने लाके बैठाना चाहिए। इंडिया गठबंधन के नेता देश के बारे में सोचते हैं, कहाँ बैठाया जा रहा है इसके बारे में नहीं। कैसे देश आगे बढ़े, कैसे लोगों को सुरक्षा मिले, कैसे महिलाएं सुरक्षित हों, इसकी चिंता करते हैं। चाहे किसी रो में बैठा दी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ना ये बड़प्पन है, ना ये इंडिया के कद्दावर नेता है इंडिया अलायंस के। क्योंकि अगर बड़प्पन होता तो इस पे बड़ी बड़ी प्रेस वार्ता, बड़ी बड़ी टिप्पणियां नहीं आ रही होती, डायलॉग नहीं आ रहे होते। और मेरा ये मानना है कि उस समय, उसी टाइम जब यह पूरी वारदात बंगाल में हो रही थी, जो उस लड़की के साथ हो रहा था और जो चीजें अनफोल्ड हो रही थी, तो पूरा के पूरा कांग्रेस और इंडिया अलायंस चुप था। लेकिन सब के सब राहुल गांधी किस रो में बैठे उस पे बोल रहे थे, जबकि सबको हर चीज छोड़ के उस लड़की के लिए बोलना चाहिए था। तो ये फोटो मुझे हर बार ये बात की याद दिलाएगी कि उस समय कांग्रेस पार्टी से लेकर ये विपक्ष के नेता सोते रहे 5 दिन तक। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला बंगाल के ऊपर, लेकिन सारी चर्चा और उनके सारे चरण चुंबक इस फोटो के बारे में जरूर बोल रहे थे। मुझे लगता है किसी का भी कद आगे पीछे बैठने से छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। आपके कर्म आपको बड़ा और छोटा बनाते हैं। अगर हम कर्म में सही हैं तो दुनिया आपको जानती है और पहचानेगी भी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम आगे बैठे या पीछे बैठे।